हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सैफ ट्यूटोरियल। असल में इस वीडियो के अंदर हम इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बात करने वाले। ये जो है ना स्टूडेंट को समझ में नहीं आता, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है इस सब्जेक्ट के अंदर। और ये वाला जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो ये एक्सप्रेशन जो अभी 10th से 11th में आए हैं उनको जो है ना ये चीजें पल्ले में नहीं पड़ती, राइट। ये बड़ा ही उनको डेंजरस लगता है। और मैं जो है ये गारंटी कर रहा हूं कि आप जो है ना एक बार इस पूरे वीडियो को आपने देख लिया, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी, तो आपको जो है ना ये एक्सप्रेशन भी क्लियर होगा एंड कोई भी दूसरा वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इसके बाद। आई एम गारंटिंग यू दिस टाइम। सबसे पहले आप जो है ना मेरे को बात बताओ कि जो एवरेज स्पीड है या एवरेज वेलोसिटी की अगर बात करो तो एवरेज वेलोसिटी आप कैसे निकालोगे। यहां पर एक जो है ना ग्राफ दिया गया और ये ग्राफ जो है ना कुछ ऐसा है, ये एक्सटी ग्राफ दिया गया। ऑब्वियसली एक्सटी ग्राफ को आप देख करके बता सकते हो कि ये जो है ना एक्सेलरेटेड बॉडी है। बॉडी हर एक टाइम पे अपनी जो वेलोसिटी है वो चेंज कर रही है। तो अगर मैं किसी पर्टिकुलर टाइम पे t1 टाइम पे और t2 टाइम पे इनकी पोजीशंस देखूं तो मान लो ये वाला x1 है और दिस वन इज x2, तो आप जो एवरेज वेलोसिटी देते हो वो एवरेज वेलोसिटी बोलते हो कि पोजीशन में क्या चेंजेस आया है, दैट इज x2 - x1 अपॉन में t2 - t1, यानी कि जो टाइम है वो लगा उसको आप बता देते हो डेल्टा x अपॉन में डेल्टा t। लेकिन एक बात ध्यान से बताओ मेरे को, क्या आपको ये, क्योंकि एक्सेलरेटेड बॉडी है, एक्सेलरेटेड बॉडी है तो हर एक इंस्टेंट पे इसकी स्पीड जो है वो बढ़ रही है, वेलोसिटी जो है वो बढ़ रही है। तो यहाँ पर t1 और t2 के बीच में भी तो बहुत सारा टाइम है, मान लो थोड़ा सा टाइम इसमें ऐड और कर दिया तो वो वाले टाइम पे इसकी पोजीशन जो होगी उस पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, है ना। ये यहाँ से t3 है, t4 है, इस वाले पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। किसी पर्टिकुलर टाइम पे तो इसकी वेलोसिटी नहीं पता ना, हमें तो बस इतना पता है कि t1 और t2 के बीच का टाइम लेकर के और ये पोजीशन का डिफरेंस लेकर के हमने वेलोसिटी निकाल दिया। वो तो हो सकता है कि t1 टाइम पे थोड़ी कुछ और t1 पे जो थी वो t3 पे, t4 पे, t5 पे ये वेलोसिटी कुछ और होंगी, ऑब्वियसली अलग, क्योंकि एक्सेलरेटेड है ये। लेकिन मुझे, राइट, तो मुझे किसी पर्टिकुलर टाइम का, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी नहीं पता, अब मुझे वो वाली वेलोसिटी निकालना है। तो एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो यही बताता है कि असल में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है किसी ऑब्जेक्ट की। अब वो निकालना जो है ना बड़ा प्रॉब्लमेटिक है, राइट। प्रॉब्लमेटिक ये है क्योंकि मुझे जो है ना कोई रेफरेंस नहीं है यहाँ पे। देखो जरा क्यों ये प्रॉब्लमेटिक है। और मेरा जो एम है ना वो ये है कि मुझे असल में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है। अब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रैक्टिकली निकालना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे वेलोसिटी निकालने के लिए तो चेंजेस चाहिए ना टाइम का, क्योंकि टाइम कितना लगा है वो कब पता चलेगा, एक जगह से दूसरी जगह पे जब गाड़ी को डिस्प्लेस किया जाएगा। अब वो गाड़ी को जब डिस्प्लेस करोगे तो कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा। अब वो उस टाइम में जो स्पीड कवर किया है, जो डिस्टेंस कवर किया है, उसी को तो हम बोलते हैं ना कि वो स्पीड हुआ। यस है ना। तो जरा एक बात बताओ मेरे को, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब मुझे निकालना है तो वो निकालने के लिए असल में एक बहुत छोटा जो डिस्प्लेसमेंट है, एक बहुत छोटा जो है ना मैंने टाइम लिया, लेट अस सपोज दिस वन इज t, और यहाँ पे ये जो छोटा सा चेंजेस आ रहा है ना उसको हम बोल रहे हैं dt, राइट। अब वो dt के अंदर जो पोजीशन हुआ चेंज वो ये हुआ, लेट अस सपोज दिस वन इज पोजीशन x, और ये जो चेंजेस है ना इस चेंजेस को हम बोल रहे हैं डेल्टा x। डेल्टा x नहीं बोल रहे, असल में dx बोल रहे हैं, राइट। अब ये dx क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत छोटा जब x होता है तो उसको हम dx बोलते हैं, राइट।
तो यहां से क्या मैं बोल सकता हूं ये इतना छोटा है कि अगर इस पे मैं लाइन ड्रॉ करूं तो ये एक सीधी लाइन होगी, राइट, ये वाली चीज, राइट। तो दिस इज नथिंग, एक्चुअली दिस इज द स्लोप। क्या ये इतना छोटा है कि एक पॉइंट से कंसीडर किया जा सकता है? कहने का मतलब बहुत छोटा डिस्टेंस है, बहुत छोटा डिस्टेंस, राइट। तो मैं इसका जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, वो ये होता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन ओवर पोजीशन टाइम ग्राफ। अच्छा, पोजीशन टाइम ग्राफ हो, पोजीशन टाइम ग्राफ, आप इसको दूसरे शब्दों में बोलो तो आप बोल सकते हो कि दिस इज नथिंग बट द dx बाई dt। अब यहां पे जो x है ना, ये असल में पोजीशन है और पोजीशन है, तो आप बोल सकते हो कि दूसरे शब्दों में कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक्स-टी ग्राफ का के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो टेंजेंट है उसके स्लोप को, उसका जो स्लोप होता है, उस स्लोप को हम बोलते हैं कि वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है। जरा ध्यान से देखो, एनसीईआरटी के अंदर जो डेफिनेशन लिखी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के, वो स्टूडेंट बड़ा कंफ्यूज होते हैं उस चीज में। वो उस पे लिखा है कि लिमिट व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा है। अब उसने डेल्टा एक्स का नाम क्यों लिया? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो dx बाई dt, सॉरी डेल्टा x बाई डेल्टा t। तो यहां पे जो डेल्टा t है, उस डेल्टा t जब जीरो के बराबर होगा, बराबर तो नहीं हो सकता, अगर बराबर हो गया तो फिर हम वेलोसिटी निकाल ही नहीं पाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाया टेंड्स टू जीरो, छू रहा है अभी जीरो को, तो उसमें जो x जो है ना, वो क्या बदलाव आएगा उसके अंदर। और ये वाली जो चीज है, इसको हम बोलेंगे कि हम ये असल में कुछ नहीं है, dx by dt है, राइट। दिस इज ऑल अबाउट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस स्पीड भी सेम होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड भी सेम होता है, बट इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। हमेशा 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 जो मैग्नीट्यूड ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होता है, वो बराबर होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड के, क्योंकि ये दोनों जो चीजें हैं वो दोनों अलग अलग, स्पीड और वेलोसिटी एक वेक्टर है, एक स्केलर है। तो ऑब्वियसली हम किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के इक्वेट कर सकते हैं उस चीज को। तो दोनों सेम चीज है, बट ये वाली चीज है, राइट।